हेलो देयर, मेरा नाम है गौरव मिश्रा और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गौरव ट्यूटोरियल्स पर। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। बट उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। अगर हम कोई खाना खाते हैं तो उसका किया जाता है डाइजेशन, जो स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से और कंटिन्यू होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक। उसी बीच में खाने का डाइजेशन होता है, जहां पर कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसे एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा फ्रैगमेंट वो होता है जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया, जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया। तो वो जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड पार्ट था उसको हम कहते हैं फीस बायोलॉजिकल भाषा में, और हम टट्टी भी कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। बट दैट डजंट साउंड रियली कूल, ओके। सो वी विल स्टिक आवरसेल्फ टू फीसेस। तो मैंने बहुत सारे लोगों को उस फीसेस को शरीर के बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते सुना है, जो बहुत ही गलत है। तो असली एक्सक्रीशन क्या होता है? एक ही एक्सक्रीशन है खैर। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, न कि का उस पॉटी को शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। तो ये चीज बच्चों बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, तभी आप इस एक्सक्रीशन के साथ में आगे बढ़ना। अगर आप अभी भी उस पॉटी को एक्सक्रीशन समझ रहे हो तो भैया आप बहुत ही गलत रास्ते पे जा रहे हो। चलिए आते हैं हम हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। तो सबसे पहली बात समझो, हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसके दरमियान निकलते हैं कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट, और इन्हीं नाइट्रोजनस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है एक्सक्रीशन। सो वी कम अप विद दिस प्रोसेस व्हिच इज रिफर्ड टू एज एक्सक्रीशन। ओके, वी कम अप विद दिस प्रोसेस जिसे कहा जाता है एक्सक्रीशन। तो अगर एक्सक्रीशन आपको डिफाइन करना होगा तो आप कैसे करेंगे? आप लिखेंगे एक्सक्रीशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो वन में आस्क क्वेश्चन के सर आप ये नाइट्रोजनस वेस्ट तो बोल रहे हो, बट ये नाइट्रोजनस वेस्ट आखिर होते क्या है सर? तो बच्चों उसके लिए मैं आपको जवाब दूंगा कि हमारे जो एनिमल वर्ल्ड है उसमें 3 प्रकार के नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहला जो मछलियों के द्वारा बनाया जाएगा उसे कहते हैं हम लोग अमोनिया, NH3 या अमोनिया है। अब अमोनिया एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है और ये पानी की मदद से बाहर निकाला जाएगा तब जब आसपास में एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा पानी होता है। तो जो मछलियां होती हैं, क्योंकि वो पानी में रह रही है, दे हैव इनफ ऑफ द वाटर टू यूज इट एंड रिमूव दिस अमोनिया आउट ऑफ द बॉडी। सो वहां पर हम देखते हैं अमोनिया बॉडी के बाहर निकलता है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालेंगे उन्हें कहा जाएगा अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे ये। फिर आए हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, उनकी बॉडी में इतना पानी नहीं होता है बट दे हैव अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर, जिसको यूज करके वो लोग क्या करेंगे, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट था उसको बाहर निकालेंगे। तो हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो होता है ये यूरिया, NH2 ट्वाइस CO, और ये है हमारा यूरिया, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया बॉडी के बाहर निकालेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा यूरियोटेलिक। अब क्वेश्चन बोलो कि सर अमोनिया कहां से आया, ये यूरिया हमारी बॉडी में बना कैसे? तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक ऑर्गन हुआ करता था कुछ ऐसा, स्टमक के आसपास कुछ ऐसा ऑर्गन होता था जिसको हम बोलते हैं लिवर। उस लिवर के अंदर एक साइकिल प्रोड्यूस करी जाती है, एक साइकिल कैरी ऑन होती है जिसे हम लोग कहते हैं यूरिया साइकिल, या फिर CYCLE होता है यूरिया साइकिल, या फिर ऑर्निथीन साइकिल। इसके द्वारा लिवर के अंदर बनाया जाता है यूरिया और यूज किया जाएगा अमोनिया को। अमोनिया को यूज करके यूरिया बनाया जाएगा इनसाइड योर लिवर, एंड दैट प्रोसेस वुड बी कॉल्ड एज यूरिया साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल, जिसको यूज करके हमारी बॉडी में प्रोड्यूस किया जाएगा यूरिया, ठीक है। तीसरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वो होता है जो यूरिक एसिड को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाएगा यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स जनरली पंछियों में और रेप्टाइल्स वगैरह में ये देखा जाएगा। ठीक है, आपने समझा एक्सक्रीशन का मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। 3 प्रकार के नाइट्रोजनस वेस्ट आपको बताए हमने बताया आपको अमोनिया, हमने आपको बताया यूरिया, और हमने आपको बताया यूरिक एसिड। ये 3 प्रकार के नाइट्रोजनस वेस्ट मोस्टली एक्सक्रीट करे जाते हैं लिविंग बीइंग्स के द्वारा। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि जो एनिमल किंगडम है, जो इंसान है, हम सब एनिमल किंगडम में बिलोंग करते हैं, मैमल्स हैं हम लोग, उसके अलावा हमारे पास अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सभी ग्रुप के पास एक अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जो इस नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने का काम करता है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थस सबसे पहला ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म था, फाइलम था। प्लेटीहेल्मिन्थस को फ्लैट वर्म के नाम से जानते हैं, प्लेनेरिया इसका एग्जांपल है। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर बच्चों सबसे पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन आया था और वो था हमारा फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स थे, इन्हें प्रोटोनेफ्रीडिया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आया वो आया एनेलिडा। एनेलिडा का मतलब क्या? अर्थवर्म। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सेगमेंट हो, जिसके अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स देखने मिले, जैसे कि अर्थवर्म में होते हैं, वो एनेलिडा होते हैं। और एनेलिडा का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? क्या होता है बताइए भाई? वो होगा नेफ्रीडिया। क्या होगा? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया आ गया। चलिए फिर हम पहुंचेंगे आर्थ्रोपोडा पर। आर्थ्रोपोडा मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में बहुत सारे जॉइंटेड अपेंडेजेस हों, जुड़े हुए हाथ पैर हों। तो वो जॉइंटेड अपेंडेजेस जो होंगे आर्थ्रोपोडा, वो कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिखाएंगे? आर्थ्रोपोडा कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिखाएंगे? वो हमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में दिखाएंगे क्या? या तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल, या तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल दिखाएंगे, या फिर वो दिखाएंगे हमें ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड। देखिए आप जब आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसके अंदर देयर आर इंसेक्टा क्लास, देयर आर क्रस्टेशियंस। तो जो इंसेक्टा होंगे उसके अंदर माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होंगे, और जो क्रस्टेशियंस होंगे जैसे कि प्रॉन्स हो गए, जिसको आप झींगा बोलते हो, गुजराती हो तो पता चलेगा झींगा है। ठीक है, तो दैट इज ग्रीन ग्लैंड होगा उसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में। और आगे जब आप पाइसेस वगैरह पे आओगे, मछलियों पर आओगे, तो वहां पर देयर आर समथिंग कॉल्ड एज सॉल्ट ग्लैंड्स जो ये काम करेंगी। मैं इतनी झंझट मारी नहीं लूंगा, मैं सीधा सीधा मैमल्स पे आ जाऊंगा। ठीक है, हमारे ऊपर आ जाऊंगा मैं। और मैमल्स जो होते हैं बच्चों, उसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है किडनी। ठीक है, तो हमने ये समझ लेना है कि इस नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के अगर बाहर निकालना है तो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन चाहिए, ऐਵੇਂ ही नहीं बाहर निकाल दिया जाएगा। और वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, उसके साथ में एसोसिएटेड होते हैं और भी एसेसरी ऑर्गन्स, और ये कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो फॉर्म करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन का काम करता होगा उसे कहा जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या कहा जाएगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। इतना लिखना हो गया तो मैं जाता हूं एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। देखिए, अगर आप बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो इसके अंदर होते हैं अ पेयर ऑफ किडनी। तो आपके पास में 2 किडनीज हो जाएंगी। आप देखेंगे इस किडनी में से 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करते हैं। उन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स हमने बोलना है क्या? हमने उन्हें बोलना है यूरेटर। सो वी विल हैव 2 यूरेटर्स। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर तो बच्चों अपने अंदर होता है एक ही केवल। ठीक है, तो 2 किडनी, 2 यूरेटर और एक यूरिनरी ब्लैडर। और इस यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग जिसे हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कंपोज्ड है 4 ऑर्गन्स का। एक पेयर ऑफ किडनी, एक यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा।
अब किडनी की अगर आप बात करोगे तो किडनी जो होती है लगभग लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर इसका विड्थ होता है, और जो इसका वेट होता है वो 120 से लेकर के 170 ग्राम तक हो सकता है। मतलब अच्छी खासी वजन पजेस करती है हमारी किडनी। हमारी किडनी जो थी वो एक्चुअल में काम करती थी फिल्ट्रेशन का। एक्चुअल में जो फिल्ट्रेशन का काम होता था वो होता था इस किडनी के द्वारा, और फिल्ट्रेशन के बाद में जो यूरिन बनता था वो यूरिन कैरी किया जाता था इस यूरेटर के द्वारा और उसे पहुंचा दिया जाता था यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है, अब वंस द द यूरिन हैज रीच्ड योर यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच है, जैसे जैसे इस पाउच के अंदर यूरिन फिल होता जाएगा ये यूरिनरी ब्लैडर एक्सपांड करेगा एंड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फाइंड वो एक्सपांड कर चुका है, न्यूरल सिग्नल जनरेट होंगे, आपके ब्रेन को पता चलेगा हो यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरीके से भर चुका है, और तुमको आएगी क्या वो अर्ज कि चलो भाई साहब टॉयलेट चलते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू यूरिनेट। ठीक है, इतने मजे से नहीं जाते हो बट यू डू गो, राइट? So that urge of urination which you get is because that urinary bladder of yours is completely filled and the urine in the bladder has come from the ureter जिसको फिल्टर किया गया था किडनी के द्वारा। यहां पर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसका एक आउटव्यू आपको दे चुका हूं, एक ओवरव्यू आपको दे चुका हूं। सवाल आया कि सर फिल्टर कर क्या रहे हैं कि यूरिन बन गया वो बात सही है, बट फिल्टर क्या किया हमने वो तो आपने बताया ही नहीं सर। बताएंगे ना भाई, बताएंगे। देखो अब होता यूं है कि इस किडनी के साथ में एसोसिएटेड होती है ब्लड वेसल्स। इस किडनी के साथ में एसोसिएटेड होती है ब्लड वेसल्स। दो ब्लड वेसल्स हैं बच्चों, एक तो मैं यहां से ब्लू कलर निकालूंगा, ठीक है, एक यहां से हम निकालेंगे ब्लू कलर। जो ब्लू कलर वाला होगा स्टूडेंट्स, जो ब्लू कलर वाला स्टूडेंट्स हम यहां पे बना रहे हैं, that is your renal vein. The stuff which I have drawn in blue color is your renal vein. So let me mark it as renal vein so that it becomes very evident to you people. And then we do have these things man. हमारे पास यहाँ पे लाल कलर वाली चीजें भी कुछ हैं। वो लाल कलर क्या है भाई? लाल दुपट्टा वाले, लाल क्या है यहाँ पर? This lal stuff which you see here is your renal artery. अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि सर पिछले वीडियो में आपने आर्टरी और वेन की बात करी थी, तो आर्टरी और वेन मतलब यहां पर क्या आया है? कौन सा फ्लूइड आया हमारी बॉडी का? ब्लड आया है। तो आप देखोगे यहां पर आया है ब्लड, और वो ब्लड हमारे हार्ट से होते हुए पहुंचा है किडनी पर। किडनी के अंदर जब वो पहुंचेगा तो क्या किया जाएगा? वो ब्लड फिल्टर किया जाएगा और प्योर पार्ट जो था ब्लड का, उसमें जो कचरा निकल चुका था वो अलग हो गया, उसे मैं बोल रहा हूं फिल्ट्रेट, और ब्लड वापस इस रीनल वेन के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा ऊपर आपके हार्ट में। हार्ट से ब्लड आया भाई मेरे, किडनी में गया, किडनी में फिल्टर हो गया, तो ब्लड जो था वापस पहुंच गया हार्ट में, और जो ब्लड के अंदर कचरा रह गया वो तुम्हारा फिल्ट्रेट हो गया। अब वापस सवाल करो सवाल कि सर फिल्ट्रेट बना कैसे? आपने बोला ब्लड को फिल्टर कर दिया भाई। आपने बोला यूरिन बन गई, कैसे बनी वो तो बताओ। बताते हैं। So what you see now on your screen is a typical structure that is the filtering unit of kidney. अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो आपकी किडनी का फिल्टरिंग यूनिट है, और इस फिल्टरिंग यूनिट को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन, या फिर इसे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के नाम से जाना जाता है। हर किडनी में ऐसे एज मेनी एज 1 मिलियन, दैट मींस 10 लाख तक नेफ्रॉन हो सकते हैं या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। दीज आर एक्चुअल मेड ऑफ फिल्टरिंग यूनिट। इनके अंदर, इन फिल्टरिंग यूनिट्स के अंदर क्या होता है? ये कटोरा सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ऐसा कुछ मुट्ठी जैसा समझ लीजिए बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर बहुत
बहुत फाइन 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 ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियोल्स, एफरेंट आर्ट्रियोल या इफरेंट आर्ट्रियोल, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं इस स्ट्रक्चर को हमने बोलना है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। तो आपका बोमेन्स कैप्सूल और आपका ग्लोमेरुलस दोनों मिल करके एक यूनिट फॉर्म करता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल कॉर्पस्कल या रीनल कॉर्पसल्स, कॉर्पस्कल्स, या फिर आप इसे कह सकते हो माल्फीजियन, माल्फीजियन बॉडी। कॉकरोच या इंसेक्टा के अंदर माल्फीजियन ट्यूब्यूल था, ये माल्फीजियन बॉडी है, मिस्टेक नहीं करना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब बेटा होता ये है, देखो जब ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड फ्लो करता है तो वो फ्लो करता है बहुत ज्यादा प्रेशर से। दूसरा, ग्लोमेरुलस जो है वो बहुत पतला है, बहुत फाइन है, तो ओइंग टू द थिक थिन लेयर ऑफ दिस कैपिलरी एंड हाई प्रेशर, क्या होता है ब्लड के अंदर से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो कचरा होता है, जो पानी होता है, वो बाहर आ जाता है। कचरा बेसिकली बाहर आ जाता है और वो पहुंचता है इस हाईली कॉइल स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वहां से होते हुए हम पहुंचते हैं इस रोलर कोस्टर में। आपको अभी ध्यान रखना है ब्लैक वाले कंपोनेंट पे, ये जो रेड और ब्लू है उस पर मत ध्यान दीजिए, अभी आप ब्लैक वाले पे फोकस करिए। ये जो रोलर कोस्टर जैसा कुछ स्ट्रक्चर पहुंचा है, लंबी ट्यूब जैसा, ऐसा कुछ यू जैसा, वो है हमारा हेनलीज लूप, वो है हमारा हेनलीज लूप, हेनलीज लूप। ठीक है, हेनलीज लूप से आपका जो फिल्ट्रेट था, बेसिकली अब कचरा है जो उसको फिल्ट्रेट रेफर कर रहा हूं मैं, वो कचरा ऊपर मूव करते हुए पहुंचेगा इस ऊपर वाले रोलर कोस्टर में जिसको मैं बोलूंगा डीसीटी। डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा घुमावदार। ये पीसीटी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये इस माल्फीजियन ट्यूब्यूल माल्फीजियन बॉडी के नजदीक था। नजदीक था मतलब प्रॉक्सिमल, ये दूर है मतलब डिस्टल। ना हो ये रहा है बच्चों, यहां से इस डीसीटी से फिल्ट्रेट पहुंचा आपकी इस ट्यूब में जिसको आप कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट। इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट एक कॉमन पाथवे है बहुत सारे नेफ्रॉन्स का। जैसे हमने देखा यहां पे एक नेफ्रॉन था, कलेक्टिंग डक्ट है, वैसे यहां पर कोई दूसरा नेफ्रॉन हो सकता था, यहां पर कोई दूसरा नेफ्रॉन हो सकता था, और यहां से भी क्या किया जाता, यहां से भी फिल्ट्रेट को रिसीव किया जाता इस कॉमन कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा। तो तुमने ये देखा स्टूडेंट्स कि बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड द थिन मेम्ब्रेन ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, प्रेशर की वजह से ब्लड जो है वो फिल्टर हो गया, और वो जो कचरा था जिसको मैं फिल्ट्रेट बोल रहा हूं वो यहां से पास ऑन हुआ। कहां से, इस ट्यूब्यूल में से पास हुआ। और जब वो पास हो रहा था तो सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड्स, इन सबको हम लोग सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर लिया करते थे यहां से। तो तकरीबन तकरीबन 1.5 लीटर जितना यूरिन बनता था, और ये सारा पहुंचता था इस कलेक्टिंग डक्ट से आपकी किडनी में। अब किडनी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं। ये किडनी का स्ट्रक्चर है। इस किडनी के अंदर ऐसे छोटे छोटे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कुछ होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। ये सारे के सारे मेडुलरी पिरामिड एक कॉमन जगह पे ओपन करते हैं, एक जगह पर ओपन करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रीनल पेल्विस। तो कलेक्टिंग डक्ट से आपका जो यूरिन था वो पहुंचेगा रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से उसे पहुंचा दिया जाएगा उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जिसको आप क्या बोल रहे थे, यूरेटर। और यूरेटर से कहां जाएगा, यूरेटर से पहुंचेगा यूरिनरी ब्लैडर। एंड वंस इट हैज रीच्ड योर यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर भरने लगेगा, there would be a time when the capacity of urinary bladder would be at its peak, और उस समय हमें यूरिनेशन का अर्ज होगा। तो अभी जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था वो था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो समझाने का प्रयास किया होगा वो आपको समझ में आया है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट भी करिएगा, और अपना बहुत ध्यान रखें, घर पर रहें, बिना मतलब घर के बाहर ना निकलें। कोरोना बहुत बहुत रफ्तार से फैल रहा है, नई स्ट्रेन आ चुकी है।
एंड इसी बात पे मैं खत्म करता हूं। भगवान हम सबका भला करे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच।